हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग जहाँ भी रहिए एकदम आनंदित रहिए, प्रसन्नचित रहिए। मनुष्य योनि में जो जन्म हम लोगों को मिला है तो बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हम आज जो है कुछ अंदर का उपज जो है विचारों का, सत्कर्मों का, हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। भाइयों और बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि आंख से जो दिखाई देता है और कान से जो सुनाई देता है, ये नाश्वर चीजें हैं। आंख से दिखाई देने वाला चीज और कान से सुनाई देने वाला चीज, ये सब नाश्वर है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य योनि के लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य योनि के लोग एक नाशवान प्राणी। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो कि राम जी को भाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग संसारिक जितने भोग रूपी मनुष्य हैं, तो हम लोग अनावश्यक किसी प्रकार का जो ये डिबेट कर रहे हैं भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, ये उचित नहीं है। संसारिक भोग रूपी मनुष्य किसी प्रकार का उल्टा पुल्टा डिबेट आपस में कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या पसंद है, किसके साथ क्या व्यवहार है, क्या आपको अच्छा लगता है, वो आपका विषय है। लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं मिला कि भगवान राम के प्रति किसी प्रकार का उल्टा पुल्टा डिबेट करे। मैं तो यह अपील करना चाहता हूं वो सत्ता पक्ष के अच्छे विचारधाराओं के लोगों से और विपक्ष के भी अच्छे विचारधाराओं के लोगों से। हमें सत्ता और विपक्ष से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है देश हित और राष्ट्र हित के प्रति। मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन जिस तरह का हम डिबेट ये सुन रहे हैं और मीडिया वाले इसको मसाला बना दिए हैं। कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, निराकार ब्रह्म है वो। उनको जब भक्ति ही नहीं पहचान सका, उनके संपूर्ण रूप और उनके संपूर्ण ज्ञान को जब भक्त ही नहीं जान सका, तो कौन माई का लाल इस धरती पर पैदा लिया है जो निराकार ब्रह्म श्री राजा रामचंद्र भगवान श्री सीताराम पर टीका टिप्पणी कर देने का अधिकारी है। शर्म नहीं आता है? धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर कलंक हैं आप लोग। मैं आप लोगों से प्रार्थना स्वरूप में कहना चाहता हूं, इस धरती पर कोई जीने नहीं आया है, और कब कौन किसको छोड़ करके इस धरती से चला जाए इसकी गारंटी भी कोई नहीं दे सकता है। कहा गया है राम का चरित्र अगर कोई भक्त ने भी अगर रखा पटल पर चिंतन के द्वारा, तो भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। भगवान क्या बोले? भगवान प्रेरणा देकर के भक्तों से बुलवाए। भगवान का मतलब क्या होता है?
तर्क संगत आचरण को समझने का कोशिश कीजिए। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर इस तरह का अगर डिबेट चैनलों पर अगर चलेगा कुतर्क संगत बयान बाजी, तो इस पर एक कड़ा से कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। तर्क संगत कानून को पारित कर दीजिए। जो तर्क संगत बात नहीं करेगा, मर्यादित बात नहीं करेगा, तो उस पर कड़ा से कड़ा कानून का शिकंजा कसा जाएगा। और परमात्मा के प्रति अगर कोई उल्टा डिबेट करता है, अगर जानकारी नहीं है, तो श्रोता बन करके सुनने का कोशिश कीजिए। तो उससे एक डर पैदा हो जाएगा कि हमें उस चीज पर कॉन्फिडेंस नहीं है, जानकारी, मर्यादा, नैतिकता, सामाजिकता पर अगर नहीं है, तो हम श्रोता बन के सुने। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है कि मर्यादित ढंग से अपना बयान देना, डिसिप्लिन में बयान देना, कल्याण हित में बयान देना। ये थोड़ी आजादी मिली है कि जो मर्जी सो अपने मन से बोल दें, किसी को ठेस पहुंच जाए, किसी धर्म के आस्था को ठेस पहुंच जाए। इस तरह का डिबेट हम जानते हैं कि हमारे भारतवासी पसंद नहीं करेंगे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, भारत का मतलब है कि जितना भी लीला हुआ है परमात्मा का, नरलीला सब दिखलाए हैं। तो उनके चरित्र पर चलने के लिए नर रूप में आकर के उन्होंने दिखाया, जो भी कार्य किए। अगर नर रूप में आए और शादी भी किए, तो हमारे आपके जैसा शादी नहीं किए। वह संतान दिखलाए, तो हमारे आपके जैसे संतान नहीं थे। वो प्रतापी थे। वो योग के द्वारा सब लीला रचा गया है। हम लोग भोग के द्वारा जन्म लिए हैं, अब भोग के द्वारा यह लीला और हम लीला करते हैं। और बात करते हैं श्री राजा रामचंद्र पर टीका टिप्पणी का। जो सही संत हैं, सही बात बताने वाले हैं, उनके वीडियो को कोई वायरल नहीं करता। और गलत तरह के जितने भी लोग हैं बातचीत करने वाले, उनका बात लेकर के वायरल किया जाता है। तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? गलत तरह के बातचीत करने वाले को कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए, और वैसे लोगों का वीडियो भी वायरल नहीं करना चाहिए। उनको नजरबंद कर देना चाहिए। जो निराकार ब्रह्म पर, किसी प्रकार का भगवान श्री राम पर गलत तरह का टीका टिप्पणी करते हैं, जानकारी नहीं है तो चुप रहो भैया। क्यों उल्टा पुल्टा आप जवाब देते हो? इसलिए मैं साधारण अनुरोध करता हूं, आज सत्ता आपकी है, कल सत्ता किसी और की होगी। आज प्रधानमंत्री आप हैं, कल कोई और होगा। भगवान के प्रति अगर किसी भी प्रकार का उल्टा डिबेट करने वाला व्यक्ति है, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मैं अपील करता हूं सभी भारतवासियों को। इसी के साथ मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए और आप लोगों के प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी रहिए आनंदित रहिए और खुशहाल रहिए। ऐसे तो कहने के लिए बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भारतवासियों के प्रति ये मेरा संदेश एक मर्यादा और धर्म कर्म के प्रति रुझान और अच्छाइयों की कल्पना से लोग प्रेरित हों। और मैं ज़्यादा आप लोगों को क्या कहूँ, भारतवासी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट में इससे भी धांसू वीडियो हम देंगे।